तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एपिसोड नंबर 3873, तारीख 11 सितंबर। गोकुल धाम में जन्माष्टमी जोर शोर से मनाई जाती है और बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है। पंडित जी टप्पू सेना को प्रसाद देती है और सब में बांटने के लिए कहती है। प्रसाद बांटने के बाद में सभी नृत्य करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेहता साहब और अंजलि भाभी, फिर आते हैं हाथी भाई और कोमल भाभी, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं अय्यर भाई और बबीता जी, चौथे नंबर पे बावरी और बाघा, पांचवें नंबर पे भिड़े भाई और माधवी भाभी। उसके बाद टप्पू सेना नृत्य करना शुरू करते हैं और फिर सभी एक साथ में मिलकर गरबा करते हैं और जेठालाल बीच में अपने तरीके से एक नृत्य करते हैं। गरबा होने के बाद में फिर सभी डांडिया लेके और डांडिया रास करना शुरू करते हैं। और इस तरह पूरा नृत्य पूरा होने के बाद में फिर मेहता साहब कहते हैं बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय करके जयकारा बुलवाते हैं। बावरी कोमल भाभी से कहती है कि कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ आके मनाने में मुझे बहुत मजा आया, आप लोगों का धन्यवाद कि हम लोगों को इनवाइट किए। कोमल भाभी कहते हैं ये अपने घर की बात है। भिड़े भाई कहते हैं आप सभी ने तो जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद उठाया है और आप लोगों को मजा भी आया होगा। कल सुबह हम लोग मिलेंगे इच्छा पूर्ति दही हांडी में। तभी बाघा पूछता है भिड़े भाई से कि इच्छा पूर्ति मटकी, ये तो हमने पहली बार सुना है, ये क्या होता है? तो टप्पू कहता है बाघा से कि बाघा भाई, बावरी दीदी, ये इच्छा पूर्ति मटकी वो मटकी है कि इसको जो भी फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। फिर भिड़े भाई कहते हैं कि हम लोग सभी चाहते थे कि ये इच्छा पूर्ति मटकी पोपटलाल फोड़े, इसलिए कि जो बरसों से इच्छा थी पोपटलाल की शादी की, वो इच्छा भी उसकी पूरी हो जाती। मतलब हम अपनी इच्छा का त्याग कर रहे, ये पोपटलाल को मंजूर नहीं था। फिर पोपटलाल ने ये कहा कि इच्छा पूर्ति हंडी पूरे गोकुल धाम के लिए है, लेकिन पोपटलाल ने निस्वार्थ भाव से ये कहा कि ये एक्चुअली हंडी पूरे गोकुल धाम सोसाइटी को मिली है। गोकुल धाम के हर एक निवासी को अपनी इच्छा पूरी करने का एक अवसर मिलना चाहिए। फिर भिड़े भाई कहते हैं मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ये जाहिर करता हूं कि कल सुबह आप लोग चिट्ठी पे अपना अपना नाम लिख के, मतलब एक परिवार से एक ही सदस्य चिट्ठी पे नाम लिखेगा और ईश्वर का नाम लेके हम लोग सुबह उस चिट्ठी को निकालेंगे हंडी से, और उस चिट्ठी में जिसका भी नाम निकलेगा वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा। तभी पोपट भाई कहते हैं कि अरे भिड़े, लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगी, सब लोग अपने अपने घर से चिट्ठी लिख के लेके आएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन किसके घर की चिट्ठी है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो भिड़े भाई कहते हैं कि इसीलिए हमने अपने सोसाइटी की तरफ से वो चिट्ठी देंगे जो एक ही रंग की होगी, तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और एक ही परिवार से एक ही सदस्य उसमें नाम लिखेगा। तो बाघा कहता है कि भिड़े भाई, तो क्या हम लोग भी अपनी चिट्ठी अपने नाम से दे सकते हैं? तो भिड़े भाई कहते हैं हाँ, आप लोग भी अपना नाम डाल के वो चिट्ठी दे सकते हैं। भिड़े भाई कहते हैं अब्दुल से कि वो चिट्ठी की पर्ची सभी को दे दो, और अब्दुल सभी को खाली पर्ची बांट देता है। भिड़े भाई कहते हैं तो चलो हो गया, अभी ये ध्यान रखिएगा कि कल सुबह इसी चिट्ठी पे अपने परिवार में से किसी एक का नाम लिख के लेके आएंगे और फिर वो हंडी में डालेंगे और जिसका भी नाम निकलेगा वो इच्छा पूर्ति हंडी फोड़ेगा। और अभी हम सभी अपने अपने घर जाएंगे और आराम से आप लोग सोच लीजिएगा कि क्या इच्छा है, क्या मुराद पूरी करनी है, सब कुछ सोच के रखिएगा। और उसी के साथ में भिड़े भाई फिर जयकारा बुलवाते हैं, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सुबह सुबह जेठा भाई आते हैं चिट्ठी लेके चाचा जी के पास में और कहते हैं कि यदि आप कहे तो चिट्ठी में आपका नाम डाल देता हूँ, यानी लिख देता हूँ। तो चाचा जी कहते हैं नहीं, मुझे नहीं फोड़नी है दही हंडी और तू मेरा नाम भी मत लिखना। जेठा भाई कहता है नहीं, मुझे भी ऐसा लगा कि आप अभी इस उम्र में कहाँ ऊपर चढ़ के वो हंडी फोड़ेंगे। तो चाचा जी कहते हैं कि अभी भी मैं उतना ही जवान हूँ जितना तू है, मेरे को कमजोर मत समझ, लेकिन क्या है मैं फोड़ना नहीं चाहता। आज भी मेरे में उतनी ताकत है कि चाहूँ तो मैं एक ही बार में हंडी को फोड़ सकता हूँ। तो जेठालाल कहते हैं तो फिर मैं आपका नाम लिख देता हूँ इसमें। तो चाचा जी मना कर देते हैं मेरा नाम मत लिखना। चंपक चाचा कहते हैं कि मेरी तो सारी इच्छा पूरी हो गई है, अभी मुझे कौन सी इच्छा बाकी है मेरी? अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, प्यारे गोकुल धाम वासी। चंपक चाचा कहते हैं ऐसा कर, तू टप्पू का नाम लिख दे। जेठा भाई कहते हैं कि आप उसका नाम लिखने के लिए बोले तो मैं क्यों नहीं लिख सकता अपना नाम? तो चाचा जी कहते हैं क्या तू ऊपर चढ़ सकेगा? जेठा भाई कहते हैं हाँ मैं तो चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा वजन नीचे वाले संभाल पाएंगे कि नहीं वो नहीं मालूम मुझे।
तभी टप्पू वहाँ पे आता है और कहता है कि किसका नाम लिखने की बात हो रही है। जेठा भाई कहते हैं कि बापूजी कह रहे हैं कि इस चिट्ठी में तुम्हारा नाम डालो। तो टप्पू कहता है कि नहीं पापा, आप अपना नाम डालो। जेठा भाई कहते हैं नहीं, बापूजी ने मना किया मेरा नाम डालने के लिए, तेरा नाम डालने के लिए बोला है। तो टप्पू कहता है ठीक है, मेरा नाम डाल दीजिए चिट्ठी में, मैं सभी इच्छा आपकी पूरी करूंगा। टप्पू पूछता है जेठा भाई से कि पापा बताइए आपकी क्या इच्छा है। जेठा भाई कहता है बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि दया जल्दी आ जाए घर पे। तो टप्पू कहता है कि मेरी भी वही इच्छा है कि मम्मी जल्दी घर पे आ जाए। जेठा भाई कहता है ठीक है, मैं तेरा नाम डाल देता हूँ इसमें। चिट्ठी पे नाम लिखते लिखते जेठा भाई कहता है कि हाइस मैं बच गया, कौन ऊपर चढ़ने की मेहनत करता। लेकिन बापूजी पूछते कि तू क्या बोला, अभी बोल दो वापस। तो जेठालाल कहते हैं बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बबीता जी कहती हैं अय्यर भाई से कि ऐसा करती हूँ कि दही हंडी के दिन मैं ही हंडी फोड़ देती हूँ। बबीता जी कहती है कि चिट्ठी पे मैं अपना नाम डाल देती हूँ। अय्यर भाई कहते हैं कि नहीं, तुम इतना रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ हो गया तो तकलीफ हो जाएगी। बबीता जी कहती है तो ऐसा करती हूँ मैं तुम्हारा नाम डाल देती हूँ। अय्यर भाई कहते हैं नहीं, इतना ऊपर चढ़ के हंडी फोड़ना मेरे को भी ऐसा डर लगता है, इतना ऊपर चढ़ के हंडी फोड़ना वो नहीं, मेरे से नहीं होगा। बबीता जी चने के झाड़ पे चढ़ाते हुए कहती है कि क्या अय्यर तुम भी बोल रहे हो, तुम साइंटिस्ट हो और तुम ऐसी बात कर रहे हो। चंद्रयान भेजा गया है चांद पे और तुम 20-30 फुट ऊपर जाके हंडी फोड़ने के लिए डर रहे हो। इस बात को सुनते अय्यर भाई एकदम जोश में आ जाते हैं। जोश में अय्यर भाई कहते हैं बबीता जी से कि ठीक है, तुम चिट्ठी में मेरा नाम डाल दो। बबीता जी कहती है कि बस ये हंडी फोड़ने के टाइम में हम लोग सोच रहे हैं कि क्या क्या विश मांगे, यानी क्या इच्छा पूरी करने के लिए मांगे। अय्यर भाई कहते हैं ऐसा करते हैं कि हम लोग एक कार और मांग लेते हैं। बबीता जी कहती है 2 कार का क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड टूर करने के लिए एक इच्छा मांग लेते हैं। अय्यर भाई कहते हैं एकदम करेक्ट है। भीड़ भाई अपने घर में आराम से बैठ के चाय पी रहे होते हैं। माधवी भाभी सामने बैठी उनको देख रही होती है। भीड़ भाई चाय का एक चस्का लेते हैं और कहते हैं वाह। माधवी भाभी कहती है वाह, क्या इच्छा सोची आपको। भीड़े भाई कहते हैं नहीं, मैं तो इस चाय के लिए बोल रहा था। भीड़े भाई कहते हैं हाँ, मुझे एक इच्छा सूझ गई। माधवी भाभी हाथ से चाय ले लेती है और कहती है अभी सूझ गई तो अभी जल्दी बताओ, चाय बाद में पीना। माधवी भाभी एकदम खुश हो जाती है कि आप इतनी अच्छी इच्छा क्या मांगी है। भीड़े भाई कहते हैं कि मैंने ये सोचा है कि सोनू और टप्पू के बीच में जोरदार झगड़ा हो जाए और एक दूसरे के साथ बोलना बंद कर दे और बस मेरे जिंदगी भर के लिए शांति हो जाए। माधवी भाभी कहती है क्या ये अच्छी चीज मांगने की जगह पे टप्पू और सोनू के बीच में पड़ गए हो आप, कोई अच्छी इच्छा मांगो ना। तो भीड़े भाई कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी मुझे तो नहीं सूझा, तुम भी बताओ कौन सी अच्छी इच्छा है तुम्हारी, बताओ। माधवी भाभी कहते हैं कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि देखो अपने सखाराम के लिए कोई बहन नहीं है ना, तो क्यों नहीं उसके लिए एक बड़ी बहन मांग लेते हैं। भीड़े भाई सोचते हैं कि बड़ी बहन। माधवी भाभी कहती है कि उसके लिए एक कार खरीद लेते हैं, मतलब उसकी बहन हो जाएगी कार। एक कार ले लेते हैं तो दोनों की अच्छी जोड़ी हो जाएगी भाई बहन की, और कार का नाम रखेंगे सखी, सखा और सखी। भीड़े भाई कहते हैं कि कार लेने से कितना प्रॉब्लम होगा, मैंने तुझे पहले भी बताया है ना, पार्किंग का प्रॉब्लम, पेट्रोल का खर्चा, साफ करने का झंझट, कितना लफड़ा है उसके पीछे। माधवी भाभी कहती है हाँ एक और सूझा, जो व्यापार है अचार पापड़ का और ये सभी, तो ये बहुत बड़े, बहुत फले फूले और अपनी एक बड़ी सी दुकान हो। भीड़े भाई कहते हैं नहीं दुकान नहीं, देख तुम देखती हो ना जेठालाल को कितना परेशान रहता है दुकान के पीछे, हमें दुकान नहीं चाहिए, झंझट में नहीं जाना, हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें सुख चाहिए। हम जितने छोटे व्यापार में सुखी है ना बस उतना ही चाहिए, हमें सुख चाहिए, दुखी नहीं होना है। भीड़े भाई कहते हैं हमारे पैसों की भूख नहीं, परिवार का सुख होना चाहिए। माधवी भाभी कहते हैं कुछ तो हमें मांगना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी चलेगा। भीड़े भाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैंने सोच लिया क्या मांगना है। माधवी भाभी कहती है क्या मांगना है, अब जो भी मांगेगी वो सोनू मांगेगी, अभी सोनू ही ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगी और इसका नाम डाल देते हैं। भीड़े भाई कहते हैं अब जो भी है वो सोनू के लिए होगा, सोनू का ही नाम डाल देते हैं चिट्ठी में। तभी सोनू वहाँ आती है और कहती है भीड़े भाई से कि नहीं बाबा, अभी जो हंडी फोड़ोगे वो आप ही फोड़ोगे। नहीं बाबा, इसके पहले तो मैंने एक बार दही हंडी में हंडी फोड़ चुकी हूँ,
इस बार इच्छा पूर्ति मटकी आप ही फोड़े और आप ही अपनी इच्छा पूरी करें, मेरी यही इच्छा है। माधवी भाभी कहते हैं मालूम है ये क्या मांग रहे थे। बात को काटते हुए भिड़े भाई कहते हैं सोनू से, अरे नहीं मैं तो ये कह रहा था कि बस अपने बच्चों की खुशी के लिए कह रहा था, अपने बच्चे खुश तो हम लोग भी खुश। बच्चों की खुशी से बढ़ के माँ बाप की कोई और खुशी हो सकती है क्या। भिड़े भाई कहते हैं यदि मुझे मौका मिला ना इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी बेटी को कभी जिंदगी में कभी दुख नहीं हो, हमेशा खुश रहे, बस यही मेरी इच्छा है। सोनू कहती है बाबा आप मुझसे कितना प्यार करते हो, और ये कह के सोनू भिड़े भाई से गले लग जाती है। माधवी भाभी कहती है क्यों खाली बाबा आई लव यू, आई लव यू नहीं। ऐसे कह के सोनू वापस माधवी भाभी को भी गले लग जाती है। बात पूरी करते ही भिड़े भाई कहते हैं बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इतना बोलते ही माधवी भाभी कहते हैं अरे हाथ में नारियल तो लो, और फिर ऐसे करके फिर जयकारा बोलते हैं। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।